Well, it's not very exciting for me as a film director to remake a film because like some visual which I might have seen in real life also and wondered कि इसके पीछे क्या हुआ होगा. The whole unit in this party had started crying and there was no apparent reason for it. Everybody cried with tears. जो मैं चाहूँगा कि हैरी मेट सेजल रीमेक हो जाए. This is not confirmed news. Okay. I am making two films. Very exciting story. Like a little large scope in the movie that I'm getting into right now. या लव आजकल 2 आ जाए और वो 2 फिल्में बन के आए. So Imtiaz, welcome to Moviefied. Thank And you. we are so grateful and honored that you're here with us today. पहले तो आप मुझे एज अ फिल्म मेकर, मेरा पहला सवाल जो आपसे होने वाला है दैट इज व्हाट इज दैट वन थिंग व्हेन यू फाइनलाइज एनी स्क्रिप्ट ऑफ अ फिल्म. सो वो प्रोसेस जो होता है, वो फर्स्ट थॉट जो होता है एज अ फिल्म मेकर, वो क्या आता है इम्तियाज़ के जहन में? When I'm deciding to make a film, जी. यूजुअली वो एक इमेजिनेशन होता है किसी आदमी का या किसी औरत का जो एक इमेजिनेटिव फिगर है. यानी कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ. द फर्स्ट थॉट ऑफ जब वी मेट वाज दैट एक लड़की है, वो कुछ ऐसे कपड़े पहनी हुई है आधे अधूरी से और वो किसी ऐसी जगह बैठी है जिसके पीछे पीली दीवार है, कुछ स्टेशन जैसा माहौल है और वो टेंस है और वो किसी से बातें कर रही है. ये ऐसा एक विजुअल था. तो उस लड़की को मैंने फॉलो किया अपने माइंड में कि ये क्या कर रही है, फिर उसके हिसाब से कहानी लिखी. फॉर सम अदर फिल्म इस तरह का कोई एक की विजुअल होता है कि एक बंदा है, वो बस स्टॉप पे वेट कर रहा है और वो गाड़ी आती है, रुकती है, उसकी तरफ देखता है मगर गाड़ी चली जाती है. मे बी दिस लाइक सम विजुअल विच आई माइट हैव सीन इन रियल लाइफ ऑल्सो एंड वंडर्ड कि इसके पीछे क्या हुआ होगा, कि ये बंदा कौन होगा, फिर उसकी कहानी क्या होगी, एंड दैट लीड्स टू अ फिल्म. सो देयर इज यूजुअली अ की विजुअल इन माय माइंड. ओके. एंड टॉकिंग अबाउट इम्तियाज़ अली फिल्म्स, सो एक ऐसी फिल्म आपकी खुद की जो आपने मल्टीपल टाइम्स देखी हो? ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो मैंने मल्टीपल टाइम्स नहीं देखी है, बिकॉज जब हम फिल्म बनाते हैं तो उसको 1000 दफ़ा प्रोसेस में ही देखते रहते हैं. आफ्टर द रिलीज आई एम आफ्टर द रिलीज आई हैव नॉट सीन एनी फिल्म मल्टीपल टाइम्स. उसके बीच बिट्स एंड पीसेस देखे हैं. अभी क्योंकि रॉकस्टार री रिलीज हुई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने रॉकस्टार 2 बार थिएटर में देखा था फिर से. वो इसलिए क्योंकि जब रॉकस्टार रिलीज हुई थी दरअसल, तो उसका फाइनल वर्जन भी मैं देख नहीं पाया था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था. और फिर रिलीज होने के बाद मैं कई बार गया देखने के लिए फिल्म, बट मैं हमेशा सो जाता था. तो अभी मैंने देखी पूरी फिल्म, तो अब मुझे समझ में आया. और वो एक मेमोरी रॉकस्टार की जो जहन में ऐसे बैठी हुई है फिल्म के अंदर की या जी, फिल्म के मेकिंग की? ड्यूरिंग द मेकिंग. देयर वाज अ सम सॉर्ट ऑफ एक पार्टी हुई थी जिसमें हम सारे कश्मीर में थे, पहलगाम में, एंड फॉर सम रीज़न the whole unit in this party had started crying and there was no apparent reason for it. Everybody cried with tears and कोई कारण नहीं था इसका. ये I don't think anybody who has experienced it will ever forget it. ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया, हम we are united in some emotion. Including the cast and the crew. Cast, crew, everyone. everybody. Okay. Like there was Anil Mehta, me, and then ऐसे it was like a huddle. We were all hugging. There was a group, 70 people hugged. Like 50 people were hugging in one group. Anil Mehta, me, Ranbir, Nargis, Sunaina, Satish, assistants, and then everybody like that. Dada, the art director, everyone. Right. Lovely. And as a filmmaker, जब एक फिल्म नहीं चलती है आफ्टर द रिलीज, जब उसको वो ड्यू नहीं मिलता है, सो व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक दैट टाइम कि क्या फिल्म के साथ मिसिंग हो गया, क्या सही हो सकता था? See, most of the analysis
that one actively does is useless. जो बाद में आपको जो सच्चाई होती है किसी फिल्म की, अच्छाई और बुराई, वो दोनों ना बहुत आराम से समझ में आ जाती है, मगर उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है. बिकॉज इन रेट्रोस्पेक्ट आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वो इसमें ना मुझे ये करना चाहिए था, ये एक्चुअली गलत हो गया, ये यहाँ पे वो ये सीन्स नहीं वर्क किए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हर पिक्चर में कोई ना कोई डिफेक्ट है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस. अगर आज कोई फिल्म बनती, उसको मैं अलग तरह से बनाता, बेहतर या ख़राब पता नहीं, बट प्रोग्रेस ज़रूर होता. तो इसमें बहुत ज़्यादा माथा खपाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑब्वियस चीज़ें हैं वही इम्पॉर्टेंट होती हैं, मगर ये चीज़ें थोड़े वक्त के बाद ऑब्वियस होती हैं. रिलीज़ होने के 1-2 साल के बाद भी शायद आपको कोई चीज़ समझ में आ सकती है. तो मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश नहीं करता हूँ. मेरा इंटरेस्ट उसको बेहतर बनाने में है जब तक मेरे पास फिल्म है. जब रिलीज़ हो गए फिर उससे आप हट जाते हैं. बट अपनी कौन सी वो फिल्म है जिसको लेकर आपको ऐसे कभी थॉट आया हो? हर फिल्म में आया है, हर फिल्म में आया है. ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसको बनाने में मुझे रिग्रेट है. ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसको बनाने के बाद मुझे लगा ये परफेक्ट फिल्म बना दी मैंने. Okay. And talking about your this office, you know, Team Moviefied entered here and we were like, ये तो इम्तियाज अली का सेट है जहाँ हम एंटर कर रहे हैं. So this is just awesome. What are the thoughts like? What were the thoughts of this office जब बन रहा था ये? I would like to mention Tini. Her real name is Darshini Shah. She did the interiors for this. She's done the interiors for many places, and she has this innate quality of knowing somebody and making the space exactly like how that person is. So it's her imagination, not mine. मैंने सिर्फ ये बोला था कि इसका प्लास्टर क्यों करोगे, छोड़ दो, ऐसे ही अच्छा लग रहा है. एक बार मैंने ऐसे बोला, then she just took over. As you can see, the ceilings, not for this room but other rooms, ceilings are not done. It's scraped. Right. And ये Those तो ये windows. गोबर है. This is actually cow dung. Oh. जैसे Oh गांव में yeah, करते it हैं. is. हाँ, cow dung बहुत ही mixed with rustic mud. और बिल्कुल इससे मच्छर भी नहीं आते, कम आते हैं. and window seat films, so windows like Windows. everywhere we can see windows. So कभी जब आपके पास time हो तो we would love to come here and shoot with you if you Lovely. allow, obviously. For sure, for sure. Okay, what are your thoughts on the remake culture of films? Well, it's not very exciting for me as a film director to remake a film, because I feel that अच्छी फिल्में बन चुकी है तो उसी को देख लो. And now people are have become very tolerant to subtitling and dubbing. So I'm not that interested in remaking films. और अगर इम्तियाज की किसी फिल्म को रीमेक करना हुआ तो कभी? तो वो कोई और करेगा, मैं तो करूँगा नहीं, क्योंकि मैं तो बना चुका हूँ. मैं कैसे एक ही फिल्म 2 बार बनाऊँ. अगर किसी ने अप्रोच किया तो आप कौन सी फिल्म चाहोगे कि वो रीमेक हो जाए आपकी? जो मैं चाहूँगा कि हैरी मेट सेजल रीमेक हो जाए, बिकॉज मुझे लगता है कि उसके अंदर बहुत कुछ था जो बाहर नहीं आया. उसमें पोटेंशियल और स्कोप जो था वो पूरी तरह से टैप नहीं हुआ. या लव आजकल 2 आ जाए और वो 2 फिल्में बन के आए, तो उसमें जो कहानी थी, एक मॉडर्निटी या एक, वो बाहर नहीं आ सकी, बिकॉज उसको किसी और पैकेजिंग में फिर बनी फिल्म. एंड इम्तियाज, एक सवाल जो ऑब्वियसली आपसे पूछना बनता है अबाउट योर नेक्स्ट फिल्म. यू आर वर्किंग विद फहद फाजिल एंड एवरीवन इज अगेन अ फैन ऑफ हिम. सो वो किस जॉनर की फिल्म होने वाली है? टाइटल इज वेरी डिफरेंट, सो इफ यू कैन जस्ट share some light on Well, that. I would like to say that this is not confirmed news. Okay. It's going on in the media, but this is not confirmed news. I am making 2 films, and the film that you might be referring to is not the one that is that I'm making Okay. immediately. It's the one that I probably make after this. Okay, but it is there in the pipeline. In the works, but बहुत सारी चीजें होती हैं, so it's like I cannot comment on it right now. But you know, everyone is excited because फहद का ये बॉलीवुड डेब्यू होने वाला है यहाँ की फिल्मों में, and obviously people have watched his films and all. Yeah, And hopefully, but वो I cannot give any Okay. comment right now. I think I cannot be like stamping on this at this point.
Okay, so मतलब अभी के लिए it's not confirmed, nothing, right? Yeah, I don't think you should take So anything what's as next from confirmed. Imtiaz now? This is again new story, new, very, very exciting story. Like a little interesting. I feel I have a large scope in the movie that I'm getting into right now, and well, this is a theatrical release, and soon we'll be talking about it. But we have not started speaking about this one. Ah, okay. So thank you so much. I Thank you, won't take your Abhilasha. much time, Yeah. but thank you so much for Thank giving you. us time.